आपका शो, आपके इश्यूज, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ शो है मेंस विच इज ऑल अबाउट यू। बंदे को कहते हैं हमजा। एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो सवाल ये कि वॉयलेंट बिहेवियर जो है वो मर्दों में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों होता है। आखिर इसके पीछे की वजहें क्या होती हैं और ऐसे में सॉल्यूशंस क्या हैं। आज इसी पर बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह की कोई गाइडेंस आप चाहते हैं, या फिर आपका कोई अपना ऐसा है जिसमें वॉयलेंट बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर समीर मल्होत्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको करने के लिए गाइड। डॉक्टर समीर, वेलकम टू मेंस। धन्यवाद, नमस्कार। वेल, बिफोर वी स्टार्ट, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों में वॉयलेंट बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ्स में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और काफ़ी सारे सोशल रिजेक्शंस का भी इन लोगों को सामना करना पड़ता है। सोशली ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसे में करना क्या चाहिए, जानने के लिए आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश होते रहेंगे। डॉक्टर समीर, वॉयलेंट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का बिहेवियर जो होता है वो फिजिकल एब्यूजेस या फिर डोमेस्टिक वॉयलेंस के रूप में सामने आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और देखिए, जहाँ तक एग्रेशन का सवाल है, हर इंसान के अंदर है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। पर कहीं ना कहीं हम किस तरह से हमारी परवरिश होती है, हमारा स्वभाव किस तरह से ढलता है, हम किस तरह से अपने अंदर पेशेंस, टॉलरेंस के भाव इनकलकेट कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ गलत हरकतें करने से रोकता है। एक कंट्रोल सेंटर भी है दिमाग में, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं दिमाग के जो इमोशंस को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। तो जब वहाँ का मैकेनिज्म कुछ फेल होने लगे, या कुछ आपके अंदर इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होने लगे, या फिर आप नशे की चपेट में हैं और इंटॉक्सिकेशन के चलते आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो इसके पीछे कई कारण हैं। गुस्सा क्यों आता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह का गुस्सा आता है ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मूड डिसऑर्डर्स हैं जिनके चलते आदमी बहुत अधिक गुस्सा करता है। तो डिटेल साइकेट्रिक असेसमेंट ऐसे लोगों की होनी ज़रूरी है, जहाँ पर पर्सनालिटी प्रोफाइल को भी समझना ज़रूरी है, और क्या हालात हैं जिनके चलते आपको गुस्सा आता है, उन हालात और वो संदर्भ को समझना भी ज़रूरी है। और कहीं आप किसी नशे की चपेट में तो नहीं है, गिरह में तो नहीं है, या साथ साथ आपको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है जिसके चलते आपको गुस्सा आता है। तो ये तीन मुख्य श्रेणियाँ हैं जिनके अंतर्गत असेसमेंट किया जाता है, समझा जाता है, और फिर उसी प्रकार से उपचार किया जाता है। बिल्कुल, उपचार इसका किया जाता है। डॉक्टर समीर, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, उसके आसपास के लोग तो सफ़र करते हैं उसके इस तरह के नेचर के चलते, वो खुद किस तरह से सफ़र करता है? परेशान होता है, क्योंकि देखिए, गुस्सा ऐसी इमोशन है जिसके चलते आप अपने मित्र से भी अपना काम नहीं करवा सकते। जो आपके सगे संबंधी हैं उनसे भी आप अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, और प्यार से आप अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। तो ऐसे लोग, जब आप गुस्से में किसी भी चीज़ का हल ढूंढने लगते हैं, तो बजाय उसका हल ढूंढने के वो तो इशू और अधिक बढ़ जाता है, परेशानी और अधिक बढ़ जाती है, और कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आप में और दूसरे रिश्तेदारों के बीच, या जिनके साथ आपको गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की आपने बात की है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं ऐसे केसेस में, जहाँ पर एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर वॉयलेंट हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो इंसान है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में सफ़र करता है। डोमेस्टिक वॉयलेंस की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के केसेस में डोमेस्टिक वॉयलेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और वॉयलेंट बिहेवियर की हम बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों के साथ यहां पर शेयर करना चाहेंगे। दर्शकों, सेक्सुअली अब्यूज बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर वॉयलेंट बिहेवियर जो है उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है इसको अपने ऊपर हावी कभी भी मत होने दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। बचपन की हमने यहाँ पर बात की डॉक्टर समीर, ऐसे बच्चे जो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं उनमें इस तरह का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा झलकता है जब वो बड़े हो जाते हैं। आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा छेड़ा है यहाँ पर, और बहुत अहम भी है।
ये देखने में आता है कि जो लोग बहुत अधिक वायलेंट होते हैं, बहुत अधिक एग्रेशन उनके अंदर है, यदि उनकी हम हिस्ट्रीज देखें तो उनका बचपन भी जो है वो भी कोई बहुत स्मूथ नहीं रहा होता। घर के अंदर काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी अधिक शोषण, खुद वो शिकार रहे होते हैं किसी ना किसी शोषण के, जिसमें वो दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं और रिश्तों से कहीं ना कहीं कई तरह की कड़वाहट, कई तरह की चोट उन्हें मिली होती है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाहे फिजिकल अब्यूज़ है, जिसके चलते प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन दो लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। तो क्या पर कैसे उसे सॉल्व करना है? कह सकते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ है तो उनकी सोच बन जाती है कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम भी दूसरों के साथ बुरा ही करेंगे। देखिए कई सारे कारण हैं इसके पीछे आज, बल्कि जब हम डिटेल में स्टडीज़ करते हैं, ये कई तरह का शोध कार्य भी हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कई तरह की ऐसी कार्टून फिल्म्स हैं जिनके अंदर बहुत अधिक एग्रेशन है, कुछ ऐसे कंप्यूटर के अंदर गेम्स हैं जिसके अंदर बहुत अधिक एग्रेशन है। फिर ये भी तो एक प्रकार का एक्सपोजर है टू वायलेंट बिहेवियर, और ये बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं घर कर रहा होता है। अपनी इमोशंस को किस तरह से चैनलाइज करना है ये सोसाइटी हमें सिखाती है। बिल्कुल, सोसाइटी हमें सिखाती है। इस पर हम और बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी मोहम्मद साहब कहें। जी जी, हमारे इरफान को ब्लड 1-2 घंटे में मुंह से ब्लड गिर रहा है जी, कौन जाता है जी, और डॉक्टरी इलाज खूब करा चुके हैं हम। और वो रिजल्ट डॉक्टर जब जांच आती है तो सिर्फ नॉर्मल आता है, उसमें कोई जांच में इंडोस्कोपी करा ली, सोनोग्राफी करा ली, एक से एक बड़ी जांचें करवा ली हमने। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। कल हमारे साथ जो एक्सपर्ट होंगे वो आपके सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर लग रहे थे। दो बातें आप अगर कुछ गाइडेंस देना चाहें। ये बात कहना चाहूँगा कि कई बार ब्लीडिंग गम्स भी होती हैं, कई बार विटामिन सी डेफिशिएंसीज होती हैं, कई बार कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो प्रॉपर एक हेमेटोलॉजिकल कंसल्टेशन जो है वो हो, और साथ साथ मुझे लगता है किसी डेंटिस्ट को भी दिखाएं। तो यदि 2 लोगों को दिखा पाएँ किसी तरीके से, जिसमें प्रॉपर ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, इनके कई हुए हों, पर प्रॉपर जो ब्लड डिस्क्रेसियाज के लिए टेस्ट किए जाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए किए जाते हैं, उसके अंतर्गत भी कुछ इन्वेस्टिगेशन इनके होने चाहिए। बिल्कुल, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब हमें कॉल करने के लिए। और जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया इसको आप थोड़ा सा समझें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ये समस्या जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाए। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि कल आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बचपन की बात कर रहे थे। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है बचपन में। फॉर एग्जांपल, कोई एक बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है, तो उसमें से छोटी बेटी को ज़्यादा प्यार मिल रहा है या छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बड़ा जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो रहा है, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में भी एक गुस्सा जो है वो धीरे धीरे पनपता रहता है, और जब एक वॉल्केनो बन जाता है बड़े होकर तो वो फटने लगता है। बिल्कुल, ये बारीक डायनेमिक्स हैं इंटरेक्शन के फैमिली के अंदर, किस तरह से छोटी छोटी पावर डायनेमिक्स हैं यहाँ पर। बच्चों के बीच में सिबलिंग राइवलरीज भी होती हैं। डिपेंड करता है माँ बाप कितने मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। फिर हर बच्चे का एक टेम्परामेंट अलग होता है जिससे वो पैदा हुआ है, उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और वहाँ पर उसके चलते भी बच्चे के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनमें लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनमें शेयरिंग भाव ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे हैं जो केवल अपना ही सोचते हैं। तो हर बच्चे का अलग टेम्परामेंट है, पर टेम्परामेंट के साथ साथ किस प्रकार से उसका लालन पालन होता है, किस प्रकार से परवरिश होती है, और माँ बाप किसी एक बच्चे की ओर ज़्यादा रुझान रखते हुए दूसरे बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा या छोटा बना दें, वो गलत होता है। तो ऐसे में माँ बाप को बैलेंस बना के यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी बच्चा, दोनों में से या 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उसमें से कोई एक बच्चा नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा। यहाँ पर बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर समीर ने कहा। फिलहाल मेंस में यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर समीर, पर्सनल लाइफ की हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ हद तक तालमेल बैठाना ज़रूरी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने मिल बांट के उसका निर्वाह करना है। और यहाँ पर यदि आप हर चीज़ को गुस्से से देखेंगे तो आप दूसरे को एक इंसानी दर्जा दे ही नहीं रहे, क्योंकि इंसान तो गलती कर सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें यू कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, हम दोनों की नहीं पड़ रही है कुछ इश्यूज़ में, पर कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पर हमारी तालमेल बैठता है। जहाँ पे तालमेल नहीं बैठता, आराम से बैठकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाना, ये भी एक कला है। यदि हम ओवर एस्टिमेट करते जाएं दूसरे को, या हम अपने आप से अपने मन में
कुछ ऐसी धारणाएं बनाते जाएं तो गुत्थियां और उलझती हैं सुलझने की जगह। गुत्थी जैसा आपने कहा उलझती चली जाती है और इसमें जो आपसी तालमेल है वो कहीं ना कहीं मिस होने लगता है, मिसिंग होने लगता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, इनका सवाल जान लेते हैं। रवि हैं हमारे साथ। जी रवि जी कहें। ये वायलेंट बिहेवियर जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी, तो ये क्या, ये बाइपोलर जो या एमडी समथिंग है, हमें पूरा नाम नहीं आता है, वो बीमारी है या कुछ और है? वायलेंट बिहेवियर तो देखिए हर इंसान के अंदर है, कहीं ना कहीं एग्रेशन हर इंसान के अंदर है। कुछ लोग उसे चैनलाइज कर पाते हैं और आर्ट के माध्यम से उस चीज़ को आगे बखूबी तौर पे रख पाते हैं। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से उनका वायलेंट बिहेवियर सामने आता है, एग्रेशन सामने आता है। अब वहाँ पर केवल एक बीमारी की संज्ञा दे देना कि यदि कोई व्यक्ति वायलेंट है तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो गलत रहेगा। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है जहाँ कुछ दिनों के लिए इंसान बहुत तेज़ी में चला जाता है और उस तेज़ी के दौरान उसे कई बार बहुत गुस्सा भी आ सकता है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता है, बड़े बड़े फैसले ज़िंदगी के ले लेता है, उसकी नींद और भूख जो है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है और फिर कुछ दिनों के लिए वो उदासी के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर इंसान खुद को दरकिनार करता चला जाता है, डरने लगता है समाज से, उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं कानों में जहां उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसका नुकसान करेंगे। और ऐसे में जब वो भ्रमित होता है, डरा हुआ होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसका गुस्सा भी लाजमी बात है कि ज्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पर आपके कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वायलेंट बिहेवियर जो है वो कोई एक बीमारी हो या कोई पर्टिकुलर बीमारी हो, पर उसके अंदर डिटेल में असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। कुछ इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स भी होते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, जहाँ बचपन में आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी दिखता है। कुछ बच्चे जो बहुत तेज हैं बचपन से, भाग दौड़, एक जगह टिकना नहीं है, धीरे धीरे उनमें हम देखते हैं ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में तब्दील होते हुए, जहां माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं सुनना, गुस्सा बहुत अधिक उनके अंदर दिखाई देता है। आज की जनरेशन में वैसे भी ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि इतना अधिक एक्सपोजर है, इतना अधिक एग्रेसिव कंटेंट को लेके एक्सपोजर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी एनर्जी सही रूप से चैनलाइज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये समझना भी जरूरी है। काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें काम करते हैं। हमारे साथ ज्योत्सना जी जुड़ गई हैं। जी ज्योत्सना जी बताएं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरा बेटा है 19 साल का। जी, बड़ा बेटा है। तो वो अपने छोटे भाई के संग अच्छे से प्यार से नहीं रहता है। बहुत जल्दी, एक तो एग्रेसिव बहुत ज्यादा है वो, और जरा सा भी उसे अच्छे से प्यार से बात नहीं करता है, उसे उसको नेग्लेक्ट करता रहता है, उसको अवॉइड करता रहता है और डाउन करने की कोशिश करता है। तो क्या आपने वजह जानने की कोशिश की? आपको क्या लगता है कि वजह क्या है इसके पीछे? वजह कुछ समझ में ही नहीं आती, बस वो इरिटेट होता रहता है उससे, उसको देख देख करके कहता है कि मुझे इसकी एक्टिविटीज से चिढ़ लगती है। एक्टिविटीज से चिढ़ लगती है अपने छोटे भाई। बिल्कुल ज्योत्सना जी, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। जो है मेरा 3.5 साल का, दोनों में गैप है बच्चों में। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि एक तो जो एज है, एडोलेसेंट एज, 19 साल भी कोई पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है इंसान अभी, और दिमाग जो है अभी उसकी ग्रोथ चल रही है, डेवलपमेंट अभी चल रही है, और ख़ास तौर पे जो आगे का हिस्सा है दिमाग का जो कंट्रोल लाता है, वो कहा जाता है कि 20-21 साल तक डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में कई बार आदमी के अंदर गुस्सा बहुत होता है, और मेल्स के अंदर खास तौर पे, क्योंकि ये ऐसा एडोलेसेंट का फेज होता है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफ़ी ऊपर होते हैं। तो ऐसे में ये कर क्या सकती है? मुझे ये लगता है कि पहले तो ये समझना है कि इनका गुस्सा खाली भाई की तरफ ही है या आप लोगों की तरफ भी है, और अपने दोस्तों के प्रति भी है, किसके प्रति ज़्यादा गुस्सा है। दूसरा, इनका प्रॉपर एक पर्सनालिटी असेसमेंट करना ज़रूरी है कि क्यों इस तरह से इनका गुस्सा जो है भाई पे निकल रहा है या बाकी लोगों पर निकल रहा है। तीसरा, ऐसे क्या कारण है, इमीडिएट क्या इश्यूज होते हैं जिस पर गुस्सा आता है, क्या उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, क्या वाकई में इनके छोटे भाई का बिहेवियर ऐसा तो नहीं जो थोड़ा इरिटेटिंग है, प्रोवोकिंग है, और ये जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। और चौथा, कुछ ऐसी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स हैं जो हम इन्हें सिखा सकते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर बहुत अधिक गुस्सा है तो आप एक्सरसाइजेस रेगुलर किया करें, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस समय गुस्सा आता है उस समय किसी भी इशू को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, आप उस समय अपने आप को अलग कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है, यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि आपको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है, आपको वजह जानने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि आप प्यार से एक बार अपने बेटे के साथ बैठिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अपने छोटे भाई में पसंद नहीं आती, और अगर आप प्यार से उसको समझाने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है ये प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर वायलेंट बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल।
ये डिस्ट्रक्टिव नेचर जो होता है, वॉयलेंट बिहेवियर जो होता है दर्शकों, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रॉपर असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि योग और मेडिटेशन के ज़रिए काफ़ी हद तक आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस पर हम बात करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस हद तक इसमें कंट्रीब्यूट करता है वॉयलेंट बिहेवियर में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर समीर, फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस हद तक ये डिफाइन करता है कि एक इंसान वॉयलेंट है? काफ़ी हद तक हेल्पलेस आप जब महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं और ख़ास तौर पर आपके करीबी लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप यदि कोई बात करते हैं तो दूसरे उसके अगेंस्ट या उसके विपरीत बात करने लगते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी तरीके से दूसरे को समझा पाएँ। और ऐसे में आपको जब फ्रस्ट्रेशन फील होती है तो कई बार एंगर में तब्दील होती है। एंग्जाइटी भी एंगर में कई बार तब्दील हो जाती है। जब आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, जल्दबाजी में हैं, रोड रेज के जो केसेस सामने आते हैं अधिक, वहाँ पर जल्दबाजी है, आप जल्दी पहुँचना चाह रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक, तो वहाँ पर भी एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस जब आ जाती है, वो एंगर में कई बार तब्दील हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा, परिवार से यदि आपको वो सुख नहीं मिल रहा है, जॉब को लेकर आप बहुत अधिक प्रेशर में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो भी कई बार वो गुस्से का रूप इख्तियार कर लेती है। पर गुस्सा ऐसी अंगार है जो खुद को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत खूब आपने कहा कि गुस्सा ऐसी अंगार है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारी परेशानियों की वजह बनती है। स्पेशली हम जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह के नेचर के चलते, इस तरह के बिहेवियर के चलते। ऐसे में एक फीमेल पार्टनर का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर समीर? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फीमेल है चाहे मेल पार्टनर है, दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यदि एक को दोनों में से बहुत अधिक गुस्सा आता है तो दूसरा पहले ऑब्जर्व करे, बी ऑब्जर्वेंट कि गुस्सा क्यों आता है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उससे पहले क्या होता है। दूसरा, क्या मैं एज अ पार्टनर अवॉइड कर सकता हूँ कि वो गुस्सा उस एक्सट्रीम तक मेरे पार्टनर में आए। तीसरा, क्या जब वो ठंडे दिमाग में होते हैं तो हम खुल के क्या कोई बात कर सकते हैं उस इशू को कि क्यों ऐसा होता है और उनके गुस्से से मुझ पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स यदि हम शेयर करते हैं, मन के जो मन मुटाव है वो कहीं ना कहीं आपके दूर हो पाते हैं। कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन के तहत सही हो सकती हैं। जब आप टोक भी रहे हैं अपने पार्टनर को तो पहले उसकी 3-4 खूबियाँ उसे बताइए, फिर कहिए कि ये बात जो है ये चुभती है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और फिर मुझे लगता है जिस व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, कोशिश करें अपने गुस्से को चैनलाइज करने के। एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा, योग है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कई मेडिटेशन के साधन हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, कम्युनिकेशन की जो आपने बात की, बहुत जरूरी है। जिस तरह से डॉक्टर समीर ने यहाँ पर बताया कि अगर कोई कड़वी बात आप प्यार से कहते हैं तो उस बात का असर बहुत ही डिफरेंटली होता है। अगर आपको अपने पार्टनर को ये समझाना है कि आपकी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, तो पहले वो 2-4 चीज़ें बताइए जो आपकी उनको, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो चीज़ें वो आपको पसंद आती हैं, और उसके बाद आप बताइए कि आपकी ये चीज़ जो है ये मुझे पसंद नहीं आती। आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा प्लीज़ मत किया कीजिएगा और देखिएगा इसका असर ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, एक एसएमएस हमारे पास आया है, अनिल जी का हमारे पास एसएमएस आया है। उनका कहना है कि उनको डिप्रेशन की शिकायत है और छोटी छोटी बात को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इन्हें प्रॉपर असेसमेंट कराना चाहिए। डिप्रेशन भी कई प्रकार का होता है और डिप्रेशन के साथ यदि एंग्जाइटी सिम्टम्स हैं और फोबिक सिम्टम्स हैं, जहाँ डरते हैं कुछ सिचुएशन से, तो कुछ तो दवाइयाँ हैं इसमें जो कारगर सिद्ध होती हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं जो आज का टॉपिक है, पर जो डिप्रेशन है उसके लिए भी दवाइयाँ हैं जिससे काफ़ी हद तक ये डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और फिर साथ साथ मुझे लगता है एक पॉजिटिव थिंकिंग, इसका काफ़ी अधिक यहाँ पर रोल होता है। पॉजिटिव थिंकिंग की यहाँ पर डॉक्टर समीर ने बात की। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको डिप्रेशन है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अपने अंदर ही दबा कर रख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को भी अपना एक ऐसा दोस्त बनाइए जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, अपनी हर फीलिंग शेयर कर सकें, क्योंकि जब आप अपने अंदर की फीलिंग्स जो है उन्हें बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे आपका डिप्रेशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर समीर ने यहाँ पर कहा कि दवाएं भी हैं, तो यहाँ पर एक आप साइकोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दवाएं भी काफ़ी हद तक
कम कर सकती हैं। तो आपके एसएमएस का आपको सही से जवाब मिल गया होगा, हम यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमें एसएमएस करने के लिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपका एक मैसेज हम चाहेंगे फैमिली मेंबर्स के लिए, उन फैमिली मेंबर्स के लिए जिनकी फैमिली में वो शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि पहले उसे सुनिए, जब वो गुस्से में भी है उसे सुनिए, जब वो शांत मन में भी है तो उसे सुनिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब व्यक्ति को हम सुन नहीं रहे हैं तो उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि प्रयास के बावजूद, हेल्दी लिसनिंग के बावजूद भी उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो खुद भी परेशान हो रहा है और परिवार का वातावरण भी खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं उस गुस्से के चलते सबका नुकसान हो रहा है, तो उसका इलाज जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि हो सकता है वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, हो सकता है उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसका इलाज जरूरी है। और यहाँ पर यदि नशा भी लोग करते हैं तो भी उनकी जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है वो कम रहती है, खासतौर पे यदि अल्कोहल का नशा है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है इलाज की एक प्रॉपर असेसमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है। डॉक्टर समीर, आप स्टूडियो में आए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।